नेटफ्लिक्स पर इन दिनों स्ट्रीम हो रही ब्लैक वॉरेंट सीरीज अपनी शानदार कहानी के चलते दर्शकों के बीच छाई हुई है। लोगों को तिहाड़ जेल के अंदर की ये कहानी काफी पसंद आ रही है। इस सीरीज की चर्चाओं के साथ ही लोगों के जहन में एक बार फिर से अपराधी रंगा और बिल्ला की जोड़ी ताजा हो गई। दिल्ली में उस वक्त इस तरह की किडनैपिंग, रेप और हत्या जैसी घटनाएं आम नहीं थी। जिस तरह से इस सीरीज में जेल के अंदर की चीजें दिखाई गई हैं, फैंस में ऐसी कहानियों के लिए एक्साइटमेंट साफ देखी जा सकती है। ऐसे में आज आपको बताएंगे रंगा और बिल्ला की वो कहानी जिसने कभी हंसती खेलती दिल्ली को एक काले इतिहास में बदल कर रख दिया था और जिसे सुनकर आज भी लोग अपना सर पकड़ लेते हैं। हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ लता। तारीख 26 अगस्त और साल था 1978। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में रहने वाले नेवी ऑफिसर मदन मोहन चोपड़ा की बेटी गीता और बेटा संजय अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकले, मगर वो रास्ते से ही गायब हो गए। दरअसल इस मामले में एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक फिएट कार में एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। खैर, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित यूपी में तलाशी अभियान तेज कर दिया, पर लड़के और लड़की की कोई खबर नहीं मिली। 3 दिन बीत जाने के बाद 29 अगस्त को एक चरवाहे को रिज के जंगलों में एक सड़क किनारे लड़की और लड़के की लाश मिली, जिनकी पहचान गीता और संजय के रूप में हुई। इस निर्मम हत्याकांड ने पीएम मोरारजी देसाई तक को टेंशन में डाल दिया। इस केस को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई और फिर 31 अगस्त को हाथ लगी एक फिएट कार जिसमें दोनों का अपहरण किया गया था। लेकिन कार के मालिक ने पहले से ही इस गाड़ी की चोरी की शिकायत दे रखी थी। जिस वक्त पुलिस केस की फाइलों और फोरेंसिक रिपोर्ट में व्यस्त थी, तभी उन्हें जांच रिपोर्ट में कुछ हिस्से रंगा और बिल्ला के हाथ होने की तरफ इशारा करते हुए दिखे। रंगा का पूरा नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का नाम जसबीर सिंह था। रंगा कभी मुंबई में टैक्सी चलाता था और वहीं उसकी दोस्ती बिल्ला से हुई। बिल्ला अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था और कई बार जेल के चक्कर भी काट चुका था। इस केस में भी रंगा और बिल्ला का हाथ होने के बाद अखबार, मैगजीन और सार्वजनिक जगहें दोनों की तस्वीरों से पटी पड़ी थी। इस हाई प्रोफाइल मामले को अंजाम देने के बाद रंगा बिल्ला फरार थे, लेकिन 8 अगस्त 1978 को वो दोनों पकड़े गए। 8 अगस्त को पुलिस की नजरों से बचते बचाते रंगा बिल्ला कालका मेल में सैनिकों के एक डिब्बे में जा चढ़े। जब डिब्बे के अंदर सैनिकों ने इनसे पूछताछ की तो दोनों लड़ बैठे। इस बहस के बीच एवी शेट्टी नाम के एक लांस नायक ने रंगा और बिल्ला को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने एक अखबार में इन आरोपियों की फोटो देख रखी थी। इसके बाद रंगा और बिल्ला को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, लेकिन पिता के सेना में होने के चलते बच्चों की हत्या कर दी गई। फिर केस में पुलिस ने बयान, डीएनए समेत सभी जरूरी सबूत जुटाए। गीता और संजय के लापता होने के 3 दिन के बाद पुलिस को पता चला कि उनकी हत्या की गई है और गीता के साथ बलात्कार तक भी किया गया था। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्यारों कुलजीत उर्फ रंगा खुश और जसबीर सिंह उर्फ बंगाली उर्फ बिल्ला को मौत की सजा सुनाई। इसके बाद रंगा ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, लेकिन उसे कोई राहत नहीं दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1982 में दोनों को फांसी दे दी गई। आपको बता दें कि सरकार आज भी गीता और संजय के नाम पर देश में बहादुर बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड देती है। अब सुनाते हैं आपको वो कहानी जो कि ब्लैक वॉरेंट सीरीज के अंदर दिखाई गई है, यानी कि तिहाड़ की फांसी कोठी की कहानी। अपनी किताब ब्लैक वॉरेंट कन्फेशन ऑफ अ तिहाड़ जेलर में सुनील गुप्ता बताते हैं, बिल्ला और रंगा से पहली बार मिलने के दशकों बाद भी मैं अभी भी उन्हें एक पर्सनैलिटी से अलग कर सकता हूँ। तिहाड़ में रंगा का नाम रंगा खुश था। उसके स्वभाव के अनुसार वो 24 साल का था और लगभग 6 फुट लंबा था और जेल में काफी खुश रहता था। हालांकि मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो सच में खुश था। दूसरी तरफ सुनील गुप्ता के अनुसार बिल्ला बिल्कुल इसके उलट था। अपनी इस किताब में गुप्ता आगे बताते हैं, रंगा के बिल्कुल विपरीत 22 साल का बिल्ला बेहद छोटा था, जिसकी हाइट महज 5.5 फीट थी। वो जेल के चारों ओर घूमता रहता। रंगा जेल में होने वाली चीजों में हिस्सा लेता था, लेकिन बिल्ला किसी से बात नहीं करता। उसने हमें बार बार बताया कि उसे फंसाया गया है और उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। वो अपने आने वाले परिवार से भी यही कहता था कि मुझे वकील लाओ, मुझे जमानत दिलाओ। हालांकि हर अदालत में उसके मौत की सजा की पुष्टि की कि बिल्ला के खून और पीड़ितों के खून के फोरेंसिक रिपोर्ट से वो अपराधी साबित हो चुका था। हालांकि उसने आखिरी दम तक यही कहा कि उसने कुछ नहीं किया। गुप्ता अपनी किताब में आगे लिखते हैं, रंगा का दावा है कि जब बिल्ला ने गीता को देखा तभी से वो उसके तरफ आकर्षित हो गया और छोटी मोटी अपहरण और डकैती को सबसे भयानक बलात्कार और हत्या के मामले में बदल दिया। रंगा और बिल्ला दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते।
वहीं इंडिया टुडे मैगजीन के 30 सितंबर 1978 के एक अंक में बताया गया है, राजधानी की लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पहले ही निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी और यह हत्याकांड उस चिंगारी की तरह था जिसने आग और भड़का दी। मारे गए बच्चों के कैप्टन पिता चोपड़ा ने उस समय लोगों से अपील की थी। आजकल कोई भी माता पिता अपने बच्चों के बारे में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आज ये मेरे बच्चों का सवाल है, कल ये दूसरे बच्चों के साथ हो सकता है। क्या आप ये होने देंगे? अब बात करते हैं ब्लैक वारंट की, यानी कि डेथ वारंट की। रंगा और बिल्ला के डेथ वारंट पर साइन होते ही तिहाड़ जेल के जल्लादों को सम्मन दे दिया गया। 31 जनवरी से एक हफ्ता पहले रंगा और बिल्ला को फांसी कोठी में ले जाया गया, जो अब जेल नंबर 3 में बसी है। तिहाड़ जेल की इस फांसी कोठी के बाहर किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि जब मौत की सजा वाले एक कैदी को फांसी के लिए तैयार किया जाता है तो वहां क्या तैयारियां चल रही थी। फांसी कोठी में मौत की सजा पाए कैदियों के लिए सबसे ज्यादा जेल सेवाएं दी जाती। कैदियों से ये खास तौर पर पूछा जाता है कि क्या वो अपनी मौत से पहले किसी परिवार वाले से आखिरी मुलाकात करना चाहते हैं या फिर किसी मजिस्ट्रेट को बुलवाना चाहते हैं ताकि उनकी वसीयत नोट की जा सके। फांसी के समय से 10 मिनट पहले उन्हें हथकड़ी लगाकर फांसी मंच तक ले जाया जाता है। गुप्ता अपनी किताब कन्फेशन ऑफ अ तिहाड़ जेलर में आगे बताते हैं कि फांसी से एक रात पहले बिल्ला रो रहा था। उस समय रंगा ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि देखो, मर्द होके रो रहा है, इस दयनीय रोते हुए आदमी को देखो। जब 31 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो जेल कर्मियों के अलावा वहां कोई नहीं था। जेल रोड खासतौर पर बंद कर दिया गया था और मीडिया को भी इसकी कोई भनक नहीं थी कि तिहाड़ के अंदर फांसी कैसे चल रही है। सुनील गुप्ता याद करते हैं, बिल्ला झटपटा रहा था क्योंकि फंदा उसके गले में चला गया था। दूसरी तरफ रंगा अपने नाम रंगा खोज के अनुसार चिल्लाया, जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। आखिरी समय में जब जल्लाद ने लीवर खींचा तो फांसी का प्लेटफॉर्म 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद रंगा और बिल्ला 15 फुट नीचे कुएं में गिर गए। माना जा रहा था कि मौत तुरंत हो जाएगी। बिल्ला की मौत तो हो चुकी थी, हालांकि फांसी के 2 घंटे बाद भी रंगा की नाड़ी चल रही थी। जब जल्लाद ने लीवर खींचा तो पतले और लंबे रंगा ने अपनी सांसें रोक ली और इस तरह वो फांसी से बच गया। हार कर जेल के कर्मचारी को कुएं के अंदर उतरना पड़ा और रंगा के पैरों को तब तक खींचना पड़ा जब तक कि वो मर नहीं गया। इस तरह से रंगा की आखिरी सांसें उससे छीन ली गई। रंगा और बिल्ला के परिवार उनके शवों पर दावा तक करने नहीं आए। जेल स्टाफ ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि बिल्ला आखिरी समय तक यही कहता रहा कि रब जानता है कि उसने वो हत्याएं नहीं की जिसके लिए उसे फांसी दी जानी है। इसके बाद अखबारों में खबरें आई कि रंगा और बिल्ला दोनों को फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक वारंट जैसी कहानियों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए हमारी खास पेशकश रंगा और बिल्ला पर। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।